खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। शुमारे का आगाज़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बिजली से मुतल्लिक किए गए बड़े ऐलान से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत मार्च से आवाम को 200 यूनिट्स मुफ्त बिजली फराहम करेगी। ये इक़दाम पार्टी के इंतखाबी मंशूर के अहम वादे की तकमील है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में बिजली की बिला तातिल फरहमी हुकूमत की तरजीह है। इस मौके पर मुलाजमतों पर बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में खाली असामियाँ भर्ती एजेंसियों को भेज दी गई हैं, जिन पर भर्ती अमल जल्द शुरू होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस मंशूर के तमाम वादे 5 साल में पूरे होंगे। रुकने पार्लिमान सईद आगा रऊल्लाह मेहदी ने लोकसभा में पुलिस सब इंस्पेक्टर्स के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में एक बार नरमी का पुरजोर मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि भर्ती के अमल में तवील ताखीर के बाइस हज़ारों उम्मीदवार उम्र की बालाई हद से तजावुज़ कर गए हैं और उनके लिए पुलिस फोर्स में शामिल होने के मौके ख़त्म हो गए हैं। रऊल्लाह ने हुकूमत से इस मामले में फौरी मदाखलत और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दरपेश मुश्किलात के हल की अपील की है कि जम्मू कश्मीर में जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है, इनकी नॉलेज में होगा कि वो पिछले 4 सालों से डिले हुआ है और उस डिले की वजह इरेगुलरिटीज़ थी। जो रिक्रूटमेंट एजेंसी इन्होंने मुंतखब की थी, अपॉइंट की थी इस रिक्रूटमेंट के लिए एपटेक, उनकी इरेगुलरिटीज़ की वजह से ये डिले हुआ और डिले की वजह से जो एस्पिरेंट्स है जिनकी एज अब अपर लिमिट से बाहर निकल गई है, मेरी गुजारिश है, हम चाहते हैं कि 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दी जाए JKPSI में, ताकि एस्पिरेंट्स अपने लिए रोजगार हासिल कर सके। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल जल्द बीजिंग का दौरा करेंगे, जहां भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात पर खुसूसी नुमाइंदा मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। ये मुज़ाकरात 5 साल के वक्फे के बाद हो रहे हैं, जिनमें भारतीय वफद की क़यादत अजीत डोभाल करेंगे, जबकि चीन की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा वांग यी करेंगे। कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला के EVM पर तबसरे को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें हक़ाइक़ की जांच करने को कहा। कांग्रेस रहनुमा मणिकाम टैगोर ने कहा कि EVM पर इल्ज़ामात कांग्रेस ने नहीं बल्कि शिवसेना, NCP और समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के इत्तेहादियों के बारे में रवैये पर भी सवाल उठाया। मारूफ और लेजेंडरी तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जाकिर हुसैन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जाकिर हुसैन के इंतकाल से मुल्क और मौसीकी की दुनिया ने एक अजीम माहिर को खो दिया है। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी दुख व ताज़ियत का इजहार किया है। मोदी ने कहा कि जाकिर हुसैन का इंतकाल मौसीकी की दुनिया के लिए एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। LOC के करीब 2 मुश्तबा मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5.5 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई है। नौशहरा सेक्टर में की गई इस कार्रवाई के दौरान सरहद पार से मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त सचिन कुमार और सुभाष चंद्र के तौर पर हुई है। ज़राए के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मार्केट में बरामद शुदा हेरोइन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। श्रीनगर पुलिस ने मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद की गई। मुलजिमान की शनाख्त आसिफ अहमद शेख और आरिफ अहमद शेख के तौर पर की गई है, जो बाबापुरा के रिहायशी हैं। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि तफ्तीश के दौरान इंकशाफ सामने आया कि आसिफ अहमद शेख ने गैरकानूनी मंशियात की तजारत से हासिल शुदा रकम से 2 मंजिला घर तामीर किया, जिसे जब्त कर लिया गया है। जनूबी कश्मीर के पहलगाम में पेश आए आज एक सड़क हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। गाड़ी सड़क से लुढ़क कर दरिया लिदर में जा गिरी थी, जिसके बाद जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शनाख्त साहिल अहमद भट्ट और नदीम अहमद खान के बतौर की गई है, जिन्हें फौरी तौर पर GMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया। चलते चलते जानते हैं मौसम का हाल। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। जोजिला में दर्ज हरारत -23 डिग्री तक पहुँच गया।
इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान सर्दी की लहर बरकरार रहेगी, जबकि 21 दिसंबर तक मौसम में बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। श्रीनगर में आज कम से कम दर्ज हरारत -3.4 डिग्री, गुलमर्ग में -4 डिग्री और शोपियन में -6.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। आप मज़ीद खबरें, हालात व वाक़ात, पल पल की जानकारी के लिए हमें समाजी राब्ता एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के साथ साथ वेबसाइट पर भी क्लिक कर सकते हैं। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त।